अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। वर्ल्ड कप की बात कर लें, हॉकी वर्ल्ड कप की, भुवनेश्वर भारत में, जहां आज पाकिस्तान हॉकी टीम हॉलैंड के खिलाफ अपना मैच 1 के मुकाबले में 5 गोल के बड़े मार्जिन से हार गई। जर्मनी के खिलाफ पाकिस्तान को 1-0 से शिकस्त हुई थी, तो उम्मीद थी कि पाकिस्तान टीम बड़ा स्ट्रॉन्ग कमबैक करेगी, लेकिन मलेशिया के खिलाफ मुकाबला 1-1 गोल से बराबर रहा। देन जो आज इंपॉर्टेंट मैच था अगेंस्ट हॉलैंड, वहां पाकिस्तान को 1 के मुकाबले में 5 गोल से शिकस्त का सामना करना पड़ा। खुशकिस्मती पाकिस्तान की ये हुई कि मलेशिया से उनकी गोल औसत बेहतर थी, जिसकी वजह से वो नेक्स्ट राउंड जो नॉकआउट मरहला है वहां क्वालिफाई करने के लिए कामयाब हो गए, जहां बेल्जियम से उनका मुकाबला 11 दिसंबर को होगा। लेकिन ओवरऑल जिस तरीके की कारकर्दगी हम ग्रीन शर्ट्स की देख रहे हैं, वो कहीं से भी हौसला अफजा नहीं है। मलेशिया जो 7 गोल से हारी थी अगेंस्ट हॉलैंड, उसके खिलाफ हम मुकाबला बराबर खेले थे। तो जर्मनी के खिलाफ भी हम 1 गोल से हारे थे। जर्मनी ने हॉलैंड को शिकस्त दी थी 3 के मुकाबले में 1 गोल से। तो उम्मीद थी कि हम तो सिर्फ 1 गोल से हारे थे जर्मनी से, हॉलैंड 3 गोल से हार के हारी थी, लेकिन हम हॉलैंड से 5 गोल से हार गए। हमारा पता ही नहीं होता कि हमारी परफॉर्मेंस का लेवल क्या होगा। लेकिन अब नॉकआउट मरहला है। पाकिस्तान टीम की मैनेजमेंट हो, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन हो, या तमाम के तमाम खिलाड़ियों को इस बात का अंदाजा हो जाना चाहिए कि अब जो करना है वो करना है, इसके बाद दूसरा कोई चांस दिखाई नहीं दे रहा। क्रिकेट की बात कर लेते हैं। तो आज इमर्जिंग एशिया कप में पाकिस्तान बांग्लादेश के खिलाफ 84 रन के बड़े मार्जिन से हार गया। आज 9 बॉलर्स ने बॉलिंग की थी पाकिस्तान इमर्जिंग टीम की जानिब से, जिसमें खुशदिल शाह और कई सारे ऐसे के जो सिर्फ बैटिंग करते हैं वो भी बॉलिंग करते हुए दिखाई दिए। नतीजा ये था कि बांग्लादेश ने 310 रन स्कोर कर लिए। हमने शायद बहुत लाइट क्रिकेट खेली, यही वजह है कि फिर बैट्समैन उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर सके। बैटिंग ऑर्डर हमने छेड़ा, जिसकी वजह से जो बैट्समैन पहले टॉप ऑर्डर पे बैटिंग कर रहे थे उनको नीचे लेकर आ गए, कुछ तब्दीलियां कर ली, मैच को आसान लिया था। रिजल्ट पाकिस्तान की शिकस्त की सूरत में हुआ, जो 84 रन से पाकिस्तान को शिकस्त हुई। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एहसान मानी साहब ने आज कराची में मसरूफ दिन गुजारा। उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ मैच भी देखा, इसके साथ साथ मीडिया से भी गुफ्तगू की। उनका कहना यह था कि पाकिस्तान सुपर लीग के 5 मैचेस कराची में होंगे और जितने इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं वो तमाम के तमाम पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर में आएंगे। 3 मैचेस लाहौर में खेले जाएंगे PSL सीजन 4 के। इसके अलावा कई और इश्यूज पे बात की। नए MD के हवाले से उन्होंने बात की कि वसीम खान एक वसी तजुर्बा रखते हैं और दुनिया देखेगी कि पाकिस्तान ने जो डिसीजन लिया है नए MD के तकर्रुर का, वो कितना फायदेमंद होता है पाकिस्तान के लिए। इसके साथ साथ नए मीडिया हेड समीउल हसन बर्नी के हवाले से भी उन्होंने बात की कि बड़ा वसी तजुर्बा रखते हैं और पाकिस्तान क्रिकेट को ये दोनों शख्सियात जो मुल्क से बाहर से आ रही हैं। समीउल हसन दुबई में थे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के मीडिया डिपार्टमेंट के साथ, इसी तरह वसीम खान इंग्लैंड में रहते हैं। तो जब ये पाकिस्तान आएंगे और पाकिस्तान क्रिकेट को साथ लेके चलेंगे तो इसका फायदा होगा। उन्होंने ये भी कहा कि आइन में तब्दीली की जाएगी और आइन में तब्दीली होगी तो फिर MD की जगह CEO का तकर्रुर किया जाएगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, और वसीम खान साहब MD से CEO हो जाएंगे जो आइन में तब्दीली की जाएगी। इस सिलसिले में वो मशावरत करेंगे पैटर्न पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड साबिक कप्तान इमरान खान से। और भी इसके अलावा कई सारे इश्यूज हैं। आज पाकिस्तान के तीनों फॉर्मेट के कैप्टन, शान पाकिस्तान सरफराज अहमद ने सीनियर मोस्ट स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सलीम खालिक की किताब की तकरीब में शिरकत की थी और वहाँ मीडिया से गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि बहादुरी का मुजाहरा करना पड़ेगा जनूबी अफ्रीका के खिलाफ, क्योंकि न्यूजीलैंड के खिलाफ हम तीनों मैच जीतने की पोजीशन में थे, लेकिन अच्छी पोजीशन में आने के बाद हमने मैच गंवा दिया। इन चीज़ों पे नज़र रखने की बहुत ज़रूरत है। और भी कई सारे इश्यूज़ पर सरफराज ने गुफ्तगू की जो आने वाले वक्त में अपने शो में हम डिस्कस करेंगे। डोमेस्टिक क्रिकेट पर भी खास फोकस करेंगे। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दरवाजे पे दस्तक देते रहे और आज भी कोशिशें कर रहे हैं कि वो दस्तक उनकी जारी रहे। पाकिस्तान की अंडर 19 टीम को लीड किया, पाकिस्तान A टीम को लीड किया, कई सारे डिपार्टमेंट से टॉप क्रिकेट खेली। हबीब बैंक के लिए वो खेल चुके हैं। सुई नादरन में जिस वक्त मिसबाह उल हक, हफीज, एक लाइन थी अजहर अली, ये तमाम बैटिंग ऑर्डर थी, उसमें वो परफॉर्म करते थे और इस वक्त KRL की नुमाइंदगी कर रहे हैं। और इंजरी की वजह से सिर्फ 6 मैच खेले, लेकिन अपने डिपार्टमेंट की जानिब से इधर भी टॉप किया। उन्होंने 450 से ज़्यादा रन स्कोर किए। अजीम घुम्मन हमारे साथ शो का हिस्सा है और अगर उनके साथ बात करते हैं तो कोई और नहीं, शो की जान 1 2 3 और फिर जो खुल के बात करेंगे, फिर रुकेंगे नहीं और फिर ब्रेक नहीं लगेगा। साजिद खान साहब, थैंक यू वेरी मच, आप दोनों साहिबान का शो का हिस्सा बने। अजीम, आप वैसे फॉलो करते हैं, आज 9 बॉलर से बॉलिंग कराई हमने इमर्जिंग कप में। मैं आगे आता हूँ बाकी और इश्यूज पे, लेकिन 9 बॉलर से बॉलिंग की
जी बड़ा हैरान कौन है कि मतलब वनडे क्रिकेट में 9 बॉलर्स एक साथ ही मतलब बॉल कर दें और उसमें से भी 2-3 ऐसे जो उनको हमने डोमेस्टिक क्रिकेट में बॉल करते हुए नहीं देखा। और मतलब डोमेस्टिक क्रिकेट में जब बंदा बॉल नहीं करता है तो और वो डायरेक्ट इमर्जिंग टीम जो कि पाकिस्तान की टीम है उसमें जाके वो उस बॉल करे तो बड़ा मतलब हैरानी वाली बात है इसमें। हाँ, मैं ये वाकई में बहुत सईद खान साहब, या तो हमने क्वालिफाई किया हुआ है तो हम थोड़ा सा शायद लाइट ले रहे हो, लेकिन लाइट लेने का मकसद ये तो नहीं है कि जिसने बॉलिंग ही नहीं की उससे भी बॉलिंग करवाएं। ये होता है कि हम चेंजेस कर लेते हैं। जो बेंच पे बैठे हुए, हमने आज साहबजादा फरहान को आराम दिया, ठीक है, दे दिया हमने, हमारे अच्छे मुस्तनद ओपनिंग बैट्समैन है, लेकिन बैटिंग ऑर्डर में तब्दीली की। अगर सऊद शकील की मैं बात कर लेता हूँ या और प्लेयर्स की बात कर लेता हूँ, खुशदिल शाह को हम थोड़ा सा ऊपर है, तो जो शफल हम कर रहे थे, एटलीस्ट आप प्लेयर्स ट्राई करें, लेकिन ना बॉलिंग डिपार्टमेंट आप छेड़ सकते हैं। जो बॉलर्स हैं उन्हीं से बॉलिंग करानी है, जो बैटिंग ऑर्डर है वही खिलाना है। नसीम, मैंने ये मैच को फॉलो किया, नेशनल स्टेडियम कराची में मौजूद था, चेयरमैन साहब से मुलाकात, जाकिर से मुला, मगर बात ये जिस तरह बांग्लादेश की टीम ने खेला, आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली है, क्वालिटी क्रिकेट खेली और बहुत जिस तरह पाकिस्तान की अगर बात की जाए उस तरह की क्रिकेट नहीं खेल सके जिस तरह की खेलना चाहिए थी, गैर मियारी क्रिकेट। और जिस तरह आपने कहा सेमीफाइनल में यकीनी तौर उन्होंने क्वालिफाई कर लिया, मगर सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने का ये मकसद थोड़ी है। आप जिस तरह मैच खेल रहे हैं और जिस तरह बांग्लादेश ने तमाम शो में आपको आउट क्लास कर दिया, बहुत ही अच्छी क्रिकेट खेलने के लिए, मगर अफसोस से कहना पीसीबी की कोशिशें बहुत अच्छी हैं। और जिस तरह इंटरनेशनल क्रिकेट और तमाम फॉरेन टीमें आई हैं, एशियन टीमें आई हुई हैं, यहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट को क्रिकेट देना पड़ेगा। और जिस तरह क्राउड नहीं आ रहा और इस मैचों को टेलीकास्ट होना चाहिए था, बार चेयरमैन साहब से सवाल किया गया था आप ये मैच टेलीकास्ट क्यों नहीं कर रहे। देखिए ये मैच टेलीकास्ट होने से खिलाड़ियों की कारकर्दगी बेहतर हो सकती है, मगर जो कप्तानी कर रहे थे आपको यकीनी तौर पर पता होगा जो सेकंड विकेट कीपर हैं और जिस तरह की अच्छे प्लेयर है रिजवान, नहीं अच्छे प्लेयर जरूर हैं, मगर बात ये जिस तरह की उन्होंने आज कीपिंग की गैर मियारी कीपिंग उस तरह की कीपिंग नहीं की जिस तरह की करते थे, मगर अंडर प्रेशर लाइट लिया हुआ था, बहुत लाइट लिया हुआ था। रिजवान को जरा सा अच्छा करना चाहिए था क्योंकि उनका नाम जरूर हैगा रिजर्व विकेट कीपर, मगर उस तरह की कारकर्दगी नहीं दिखाई और इन मैचों में उनको नुमाया करना चाहिए था। ओवरऑल रिजवान ने रिसेंट पास्ट में परफॉर्म किया है, उनकी परफॉर्मेंस दिखाई दी है। सरफराज तो जाहिर है, फिर अब जिस तरीके की वो कैप्टनशिप, कैसी कैप्टनशिप सरफराज माशाल्लाह जिस अंदाज से वो लीड कर रहे हैं तीनों फॉर्मेट में, अजीम आप तो उनके साथ खेले में, सरफराज इस वक्त कहीं डेवलप कितने हो गए? मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो मैं खुद बड़ा हैरान होता हूं क्योंकि आजकल टीवी पे अगर आप देखें हर जगह ये चलता है कि उसको जी टेस्ट की कैप्टनसी से हटा दो, और अगर आप परफॉर्मेंस देखें तो उसकी सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस एज अ प्लेयर टेस्ट क्रिकेट में 39 की एवरेज है, जो अभी वो नाकाम हुए उसके बावजूद। बिल्कुल जी, और उन्होंने नंबर 7 पे आके कई ज्यादा 100 भी किए हुए, आप ये भी देखें ना, और आउट भी किए हुए हैं, कैचेस भी पकड़ते हैं, स्टंप पे भी करते हैं। अब पाकिस्तान को लड़ाते भी हैं। मैं तो 12 साल से खेल ही रहा हूँ और मैं यही देखता हूँ कि कोई सा भी इशू हो जाए सबसे पहला इशू यही आता है कप्तान हटा दो। जब कप्तान तैयार हो जाता है तब बात होती है कि कप्तान हटा दो। अब मतलब वो T20 में आपकी टीम को ऊपर लेके गया हुआ है, वनडे में आपकी रैंकिंग ठीक है, टेस्ट क्रिकेट ठीक है, सीरीज नो डाउट हमें जीतनी चाहिए थी, 3 मैचों की मतलब थी सीरीज और तीनों जीते हुए मैच हमारे हैं, पर इसका मतलब ये नहीं होता कि सारा बर्डन ही कप्तान पे डाली जाए। और कप्तान अगर ये चेंज भी करते हैं तो कौन मतलब ऐसी रिप्लेस है जो उसको कर सकता है। और पिछले 2 सालों से जब से उसने कप्तानी की है देखा जाए तो ओवरऑल पाकिस्तान का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। नहीं, बहुत अच्छा रिकॉर्ड है जी। मैं बात ये कर रहा हूँ कि मिडिल ऑर्डर बैटिंग का क्या करें, टॉप ऑर्डर आपकी सेटल होके नहीं दे रही है, आपके ओपनिंग डिपार्टमेंट जो है वो अब तक सेटल होके नहीं दे रहा। हफीज़ ने छोड़ दिया। अब आज हफीज़ ने एक तकरीब भी हुई थी लाहौर में, जहाँ लाहौर कलंदर्स ने उन्हें कैप्टन बनाया PSL सीजन 4 का। लिमिटेड ओवर्स के लिए अच्छी चॉइस है, लेकिन सिलेक्शन कमेटी एक फॉर्मेट में, अगर एशिया कप में वनडे में कारकर्दगी खराब हुई थी तो हफीज़ को तीनों फॉर्मेट में शामिल कर दिया, समझ में ही नहीं आया। मैं आता हूँ इस पे, जरा ये सवाल आप ध्यान में रखिएगा, मैं आपको दोबारा ये बात करूंगा, इंपॉर्टेंट है, लेकिन चूंकि हम हॉकी वर्ल्ड कप पर भी बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारा कौमी खेल है और अब जिस जगह पे हम इसको लेके चले गए, अल्लाह ही वारिस है अब इस खेल का। इस वक्त उस शख्सियत ने हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है कि जब वो मैदान में उतरते थे तो जीत पाकिस्तान का मुकद्दर बनती थी और हम सबको उम्मीद होती थी कि ये जब हमारा डिपार्टमेंट भागेगा, बॉलिंग डिपार्टमेंट जब दौड़ेगा, तो जो हमारा फॉरवर्ड्स भागेंगे तो फिर सूरत हाल ये होगी कि वो गोल करके ही वापस आएंगे। पाकिस्तान हॉकी का बहुत बड़ा नाम, पाकिस्तान के साबिक कप्तान, फ्लाइंग हॉर्स के नाम से जिन्होंने शोहरत हासिल की, पाकिस्तान के मैनेजर, कोच, सिलेक्टर, तमाम की तमाम जिम्मेदारियां अंजाम दी, समीउल्लाह साहब इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम समीउल्लाह साहब। जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। मेरे तरफ से साजिद खान को और अपने दोस्तों को सबको सलाम। अजीम घुम्मन आपके बरखुरदार बैठे में। जी जी
समीउल्लाह भाई, क्या रिजल्ट है जर्मनी के खिलाफ? जब हम 1-0 से मैच हारे थे तो सब कह रहे थे कि वो तो आप लोग तो हंसते होंगे जब बाकी कौम कहती है कि बड़ा हौसला अफजा रिजल्ट है कि हम सिर्फ जर्मनी से 1 गोल से हार रहे हैं। उसके बाद जर्मनी से हॉलैंड हारता है 3 गोल से, और हम हॉलैंड से फिर 5 गोल से हार जाते हैं। वो तो हमारा किस्मत अच्छी है हमारी के गोल औसत में मलेशिया से बेहतर थे, जो हम प्री क्वार्टर में क्वालिफाई कर गए। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल नसीम और साहिद, बिल्कुल आप ठीक कहते हैं जो आप डिस्कस कर रहे हैं कि पाकिस्तान की टीम, जैसे मैं कहता हूँ रैंकिंग में अगर देखें आप, तो हम 13वें नंबर पे हैं, हॉलैंड 4थे नंबर पे है, जर्मनी 6ठे नंबर पे है और मलेशिया भी 12वें नंबर पे है। तो रिजल्ट एक्सपेक्टेड था और हमें कोई खास तैयारी नहीं की। ये तो मैं इस हार के बावजूद भी कहूंगा कि हमारी टीम जो अच्छा खेल रही, खिलाड़ी अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन उनमें वो दम नहीं, वो जिसको कहते हैं वो ख्वाहिश नहीं जीतने की। जो जैसे आप हॉलैंड वालों को देखें आज क्या उनके मूवमेंट्स बने थे, उसमें ये जाहिर होता है कि वो टीम वाकई उन्होंने बड़ी मेहनत की, बहुत आगे, और हमने कोई मेहनत नहीं की। हमें बहुत मेहनत की जरूरत है, तभी हम कुछ कर पाएंगे। समीर साहब, आपने बात कही कि जैसे खिलाड़ियों से लगा के ख्वाहिश नहीं है। ख्वाहिश में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। जिस वक्त आप खेला करते थे, हमारे यहाँ पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के एडमिनिस्ट्रेटर बड़े बड़े नाम हुआ करते थे। ब्रिगेडियर आतिफ साहब हुआ करते थे, नूर खान साहब ने भी जिम्मेदारियां संभाली हैं। जो एडमिनिस्ट्रेटर का कितना बड़ा रोल होता है, जो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की टॉप कमान होती है, वो टीम को मोटिवेट करने में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है? नसीम देखें, जो रोल मॉडल होते हैं वो इन्हीं को कहते हैं कि जो ऊपर अगर अच्छे लोग होंगे, ऊपर बेहतर लोग होंगे, नॉन कंट्रोवर्शियल होंगे, तो फिर रिजल्ट भी अच्छा आएगा और अल्लाह ताला भी मदद करेगा। यहाँ पे सारी चीजें ही उल्टी, इनकी कोई कुछ समझ नहीं आती, कोई इन पे ट्रस्ट नहीं करता, कोई इस पे यकीन नहीं करता, पैसे देते हैं, घबराते हैं, और जो मेन अपने ट्रिप्स इनके सब हैं, लेकिन खिलाड़ियों की जो डेली है वो नहीं देते। तो ये बड़ी ज्यादती करते हैं। इनको ये सोचना होगा कि अगर उन्होंने रहना है तो ये सब चीजें बेहतर करें, और पाकिस्तान के हॉकी टीम के खिलाड़ियों के लिए पहले सोचें, अपने लिए बाद में सोचें। ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही कि अभी जो इससे पहले जब भुवनेश्वर में चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी तो उमर एसोसिएट्स के नदीम उमर साहब ने टीम को स्पॉन्सर किया था। उस वक्त भी खिलाड़ियों को डेलीज नहीं मिल रही थी, वो ब्लैक रिबन बांध के खेल रहे थे। उस वक्त मेरे ही प्रोग्राम में आए थे नदीम उमर भाई, और उन्होंने आके कहा था कि मैं स्पॉन्सर करूंगा, पाकिस्तान का नाम बदनाम नहीं होगा। और पाकिस्तान टीम सिल्वर मेडल जीत कर आई थी। वो आखिरी कोई बेहतर परफॉर्मेंस है, हालांकि वो भी सारे हम राउंड मैचेस हारे थे, लेकिन हमने हॉलैंड को शिकस्त दी थी, हमने इंडिया को इंडिया में शिकस्त दी थी, हम फाइनल जर्मनी से जाके हारे थे उस वक्त। इस वक्त तो सूरत-ए-हाल बहुत ही मुश्किल दिखाई दे रही है। अगर उससे मैं कंपेयर करूं, अब भी जो है वो जावेद अफरीदी साहब जो पेशावर जर्मी के हेड हैं, उन्होंने जो है वो टीम को स्पॉन्सर किया है, और वो पैसे फेडरेशन के हाथ में देने को तैयार नहीं है कि मैं खुद खर्चा करूंगा। तो ये तो नेकनामी कहां बची पाकिस्तान हॉकी की, कौमी हॉकी खेल की? बिल्कुल आपको बात है कि नदीम एसोसिएट्स ने जब पैसे दिए थे, या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इनको जो लोग कहते हैं 90 करोड़ दिए, तो उनका अगर हिसाब दे देते तो गवर्नमेंट अभी भी चाहती है कि पाकिस्तान की हॉकी बेहतर हो। पाकिस्तान की नेवी वाले चाहते हैं यहाँ टर्फ लगे, आर्मी वाले चाहते हैं नई टर्फ लगे, सारे महकमे चाहते हैं कि पाकिस्तान की हॉकी बेहतर हो और रिलायबल आदमी हो। अब ये तो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के ऑफिशियल पेन है, उनकी जो गुडविल इतनी अच्छी नहीं है, उनको बेहतर करना चाहिए। जो पैसे दे उनको फौरन हिसाब देना चाहिए कि हमने ये पैसे इधर खर्च किए, ये पैसे इधर खर्च कर रहे हैं। इस साल 2018 में 5 बड़े टूर्नामेंट से जिसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट नहीं बनाई, तो इससे बड़ी नाअहली और क्या होगी कि आप इतना बड़ा एस्टेब्लिशमेंट रख के भी अगर आप 5 टूर्नामेंट्स की बजट नहीं बना सकते और गवर्नमेंट से पैसे नहीं मांग सकते, तो इसका मतलब है आप इतने अहल नहीं हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि वो लोग आए जो अहल हों, जो नॉन कंट्रोवर्शियल हों, जो नेक नीयत हों, ताकि पाकिस्तान के खिलाड़ी, पाकिस्तान की हॉकी टीम कुछ बेहतर हो पाए। फ्रांसिक ऑडिट की बातें चल रही हैं अब कि बैनुल सूबाई राब्ता की मिनिस्ट्री फ्रांसिक ऑडिट कराने जा रही है, उसमें पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन भी शामिल है, और अब इनका भी ऑडिट होने जा रहा है, और ये ऑडिट होना चाहिए। और फिर नॉन प्रोफेशनलिज्म की हाइट देखें समीउल्लाह साहब के, जिस वक्त नदीम उमर साहब ने टीम को स्पॉन्सर किया था, उसके फौरन बाद जो है वो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने कैलेंडर्स छापे थे। उन कैलेंडर्स पे उन्होंने उमर एसोसिएट्स का मोनोग्राम लगाया था। मेरी नदीम भाई से बात हुई, मैंने कहा कि आपको भी भिजवाए होंगे उन्होंने वो कैलेंडर, कहने लगे मुझे पता ही नहीं है। यानी आप जिसको आपको स्पॉन्सर करने आ रहा है, आप उसकी केयर करने को भी तैयार नहीं होते। ये प्रोफेशनलिज्म है पाकिस्तान हॉकी की इस वक्त सर? जी बिल्कुल, आपकी बात ठीक है। और इन्होंने जो सबसे बड़ी खराबी की नदीम, वो ये की कि निचले लेवल पे इतनी पॉलिटिक्स ले आए और ओलंपियंस को आपस में लड़ा दिया। कोई हर जगह पे
एक ओलंपियन दूसरे ओलंपिक के खिलाफ है और फेडरेशन में वो एक जाना चाहता है एक आना चाहता है, तो ये उन्होंने बड़ी खराबी की, ये नहीं करनी चाहिए थी। और मैं ओलंपियन को इस फोरम के साथ ये कहता हूँ कि हम सब मिलके अगर 50 के करीब ओलंपियन इंटरनेशनल हैं, वो सिर्फ पाकिस्तान की हॉकी इसलिए सोचें, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की हॉकी बेहतर हो सकती है। वो फेडरेशन को छोड़ें, सब मिलके, तो जो अच्छा आदमी हो वो प्रेसिडेंट हो, जो उससे बेहतर आदमी हो वो सेक्रेटरी हो, और हम सब मिलके काम करें तो पाकिस्तान की हॉकी बेहतर हो सकती है। और खिलाड़ी जो 10-10 साल खेल रहे हैं, जिनके पास अभी कोई मेडल नहीं है, उनको मेडल भी मिल सकते हैं। समीउल्लाह साहब, माजरत के साथ, आप बुरा नहीं मानिएगा, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपके ओलंपियंस, आपके साबिक इंटरनेशनल खिलाड़ी भी बहुत ही कसूरवार हैं। इस वजह से कसूरवार हैं, उनको कोई जॉब दे दें, वो जॉब के लिए तैयार रहते हैं, उसके बाद बस उनको सिर्फ एक चीज चाहिए, उसके बाद हर चीज उन्हें वहां पे सही दिखाई देती है, वहां से हटते हैं तो हर चीज बुरी दिखाई देती है। ये भी तो कैरेक्टर नहीं होना चाहिए ना। आप जिन्होंने आपका नाम जिन लोगों का जो है वो सारी दुनिया आज भी पुकारती है, उनका भी ये आलम है। मैं यहाँ नाम नहीं लेना चाहूंगा, आप मेरी बात समझ गए होंगे। जी जी बिल्कुल। देखिए नसीम, मैं वही कह रहा हूँ कि मेजोरिटी हमारे खिलाड़ी जो यही है जो फौरन बार्गेन कर लेते हैं और कंप्रोमाइज कर लेते हैं, उसमें नहीं होना चाहिए। और उनको चाहिए ये कि वो पहले हॉकी का सोचे, अगर हॉकी बेहतर होगी तो उनका नाम ऑटोमेटिकली होगा। ये हमारी यही तो ज्यादती है कि हम पर्सनलाइज हो जाते हैं, और मैं ये चाहता हूँ कि मुझे क्या मिल रहा है, बाकी किसी को मिला नहीं मिले। ये इसी ज्यादती की वजह से ना हमने ग्रूमिंग सेंटर बनाए, ना हमने कोई खिलाड़ी अच्छे सिलेक्ट किए। ये इसमें सिलेक्टर जिम्मेवार हैं, इसमें जो सिलेक्शन कमेटी वो जिम्मेदार है कि उनके पास खिलाड़ियों के पूल नहीं है। तो ये सब चीजें जो आप कह रहे हैं, मैं भी उसी हमेशा कहता रहता हूँ कि हमें सोचना चाहिए और बड़े दिल से नियत से सोचना चाहिए कि पाकिस्तान की हॉकी 13वें नंबर पे क्यों है। अभी भी ये 2020 का प्रोग्राम बनाए पहले 10 में लाने के लिए, फिर 2022 का प्रोग्राम बनाए इसको पहले 8 में लाने के लिए, तो हो सकता है, लेकिन उसके लिए नेक नियति, खलूस और अच्छी सिलेक्शन कमेटी, अच्छे मैनेजर, कोच हो, तो मेरे ख्याल में बेहतर हो सकता है। सर, अभी कराची हॉकी एसोसिएशन ने जो मेयर गोल्ड कप हॉकी टूर्नामेंट कराया, आप भी वहां पर थे, हनीफ खान साहब भी वहां पर थे, और कराची हॉकी एसोसिएशन की जबरदस्त काविश थी। अब वहां पे बच्चों को बाइक्स दी गई, जिसने सबसे ज्यादा गोल स्कोर किए गए उसको बाइक दी गई, जो इनामात अब मिलते ही नहीं है। साजिद खान साहब बात करेंगे। सभी भाई अस्सलाम वालेकुम। सभी भाई, सबसे पहले तो हमेशा हम और आप बात करते हैं कौमी खेल हॉकी। इस हॉकी को बेड़ा गर्क करने में शहबाज सीनियर का बड़ा अहम रोल है। सेक्रेटरी पीएचएफ मौजूद है। जितना बुलंद आप बात करते रहे, हम तजिया करते रहे, आपके साथ बड़े प्रोग्राम किए, मगर पाकिस्तान के मौजूदा वजीर आजम इमरान खान, आपका भी तहरीक इंसाफ से तारुक है। आप हॉकी का एक बहुत बड़ा नाम है हमारी हॉकी में। अगर आपके हम बड़े फख्र से कहते हैं फख्र पाकिस्तान समीउल्लाह। मगर बात ये, जब को जिस तरह शहबाज ने दोस्तियां निभाई, दोस्तों को नवादाई, हॉकी के साथ ज्यादती कर रहे हैं, इस पर कोई निशानदेही। ब्रिगेडियर खोखर निहायत शरीफ आदमी, जो मेरे अपने जराए बताते हैं, ब्रिगेडियर खोखर उनसे बहुत सख्त नाराज है, उनसे बातचीत भी नहीं करते। मगर क्या इस हॉकी को कब बेहतर करा जाएगा? और जिस तरह इमरान खान साहब ने जावेद आफरीदी को, मेरे अपने जराए बताते हैं, उनको इमरान खान साहब ने कहा था, उन्होंने उनको पाकिस्तान हॉकी पीएचएफ को पैसे दिए, मगर ये क्या होगा? पीएचएफ को पैसे नहीं दिए, सारे खराजात वो खुद हाथ में देने को तैयार नहीं है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने उनको खुद कहा था, जिसकी वजह से जावेद आफरीदी ने इंटरेस्ट लिया। मगर आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, क्योंकि हम ये समझ रहे हैं आप फ्रंट पे आएंगे तो ये किस तरह चीजें बेहतर होंगी। जब तक शहबाज सीनियर रहेगा, दोस्तियां निभाएंगे। तो आपने बात बड़ी इंपॉर्टेंट की, जब सारे ओलंपियन की, तो मैं बात ही नहीं करता, हॉकी को बेड़ागर्क करने में इस सेक्रेटरी पीएचएफ शहबाज सीनियर का बड़ा अहम रोल है। बिल्कुल, आपकी बात ठीक है कि जब भी हॉकी होती है तो वो सेक्रेटरी पे डिपेंड करता है कि सेक्रेटरी अगर अच्छा हो, ब्रिगेडियर हमीदी, ब्रिगेडियर आते मरहूम और गरज मुदस्सर जैसे आदमी जो थे, वो सबसे पहले पाकिस्तान हॉकी की खिलाड़ियों को सोचते थे कि पाकिस्तान हॉकी की रैंकिंग बेहतर होगी तो फिर सब कुछ बेहतर होगा। लेकिन अफसोस ये रैंकिंग के बजाय इंडिविजुअल कर रहे हैं, और जितने भी ये सेक्रेटरी हैं, ये प्रेसिडेंट हैं, बाकी सिलेक्शन कमेटी वाले, ये कोशिश करते हैं कि हम सब उधर चले जाएं और एशियन फेडरेशन में चले जाएं और ओलंपिक FIA की किसी न किसी कमेटी में चले जाएं। ये नहीं सोचना चाहिए। सोचना पहले ये चाहिए कि पाकिस्तान की रेटिंग अगर 5 पहले, रैंकिंग पहले 6 में होगी तो ऑटोमेटिकली वो जरूर इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन और एशियन हॉकी फेडरेशन हमारे खिलाड़ी लेने में मजबूर होगी, बार्गेन नहीं करना पड़ेगा। तो हमें इस पर सोचना चाहिए। और बिल्कुल आपने ठीक कहा कि मैं तो हमेशा सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट को मुर्द इल्जाम ठहराता हूँ अगर परफॉर्मेंस अच्छी ना हो तो। समीउल्लाह साहब, आप बहुत बड़ा नाम, फ्लाइंग हॉर्स का आपको खिताब मिला, और आज भी बहुत सारे लोग जो है वो हॉकी को जानते हैं आपकी वजह से। थैंक यू वेरी मच, आप ऑल आउट का हिस्सा बने।
आपको एक तफसीली तौर पे बुलाना है प्रोग्राम में, और उसके बाद ज़रा ये वर्ल्ड कप हो जाए। हमारी अब भी दुआ ये है कि 11 तारीख को बेल्जियम के खिलाफ पाकिस्तान टीम नॉकआउट मरहले का मैच खेल रही है। अल्लाह करे पाकिस्तान टीम यहाँ से अपनी फतवात के सिलसिले का आगाज़ करे और वर्ल्ड कप जीत कर वापस आए, जो हम 4 मरतबा जीत चुके हैं। लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि ये कैसे मुमकिन होगा। आप लोगों की इजाजत हो तो जरा हॉकी पे बात हो गई, एक ब्रेक ले लूं, मैं वापस आता हूं तो फिर हम लोग जरा आते हैं, फिर जरा क्रिकेट पे दोबारा बात करेंगे। तो एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, वापस आएंगे तो फिर अपने टॉपिक क्रिकेट पर बात करेंगे। ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हॉकी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को शिकस्त हुई आज हॉलैंड के खिलाफ। हमने समीउल्लाह साहब को लाइन पे लिया था, पाकिस्तान हॉकी का बहुत बड़ा नाम, और बड़ी डिटेल में उन्होंने बातचीत की। आज क्रिकेट के हवाले से भी बड़ा इंपॉर्टेंट दिन गुजरा। आज चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एहसान मानी साहब भी कराची में थे, उन्होंने मुख्तलिफ इशूज़ पर बात की। इसके साथ साथ सरफराज अहमद ने भी आज सलीम खालिक सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट की किताब की तकरीब रोनुमाई में शिरकत की थी बहैसियत चीफ गेस्ट, और वहाँ पर भी उन्होंने मीडिया के सवालात का जवाब दिया था। उन्होंने कहा कि जनूबी अफ्रीका में अब दिल बड़ा करके खेलना होगा, जो हो गया वो हो गया। एहसान मानी साहब ने भी यही बात कही। आज जब उनसे सवाल किया गया था, उन्होंने कहा खेल में हार जीत होती है, अब आगे का सोचें कि आगे आपने कैसा परफॉर्म करना है, आगे क्या करना है। अब सरफराज कह रहे हैं दिल बड़ा करके खेलो, दिल कैसे बड़ा करें, वो दिल बड़ा करना कहते हैं कोई बीमारी होती है? नहीं, बिल्कुल बात ठीक है, क्योंकि डिमोरलाइज हुए हुए इस टाइम दुबई, जिसको हम होम कंडीशंस कहते हैं, और जहाँ पे हमारा रिकॉर्ड अच्छा है, वहाँ पे न्यूजीलैंड से 2 टेस्ट हार गए। और उसमें भी मैं नसीम भाई ये चीज़ ज़रूर समझता हूँ कि वो हारने की वजह, अगर आप देखें दोनों तीनों टेस्ट मैचेस में हमने ओवर्स उनसे ज़्यादा खेले, टू मच ऑफ डिफेंसिव प्ले, हम ओवर्स उनसे ज़्यादा खेले, हमारा रन रेट नीचे रहा है, जिस वजह से हारे। और ख़ास तौर पे अब जहाँ जा रहे हैं साउथ अफ्रीका, आप उठा के देख लें, जो टीम भी जाती है साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, वो लोग टेस्ट क्रिकेट में भी एटलीस्ट 3.5 की इकोनॉमी से खेलते हैं, और हम दुबई में 2 की इकोनॉमी से खेल रहे थे, जो कि हमारे उधर भी मतलब हमें हार नसीब हुई उधर, इसी वजह से। नहीं तो आप सारे टेस्ट मैच उठा ले, हम नंबर ऑफ ओवर्स न्यूजीलैंड से ज्यादा खेले, तो जब नंबर ऑफ ओवर्स हम ज्यादा खेले, जीत हमारी होनी चाहिए थी। दैट मीन्स कि हमारा रन रेट स्लो है। और साउथ अफ्रीका जैसी जगह जा रहे हैं, जो उसका मेरे ख्याल मौक़िफ़ है कि दिल बड़ा करके खेलना होगा, वो यही मकसद होगा कि उधर इन लोगों को ज़्यादा रन्स के औसत से खेलना पड़ेगा, क्योंकि उधर ऐसी कंडीशंस नहीं होंगी कि जहां आप समझते हैं कि जी सेट हो गए और मैं ये रन कर दूंगा। कई जगह इनको ग्रीन टॉप पिचेस भी मिलेंगे, और जहां पे तो अच्छे बैट्समैन भी आखिर तक सेट नहीं होता। तो उसमें बेस्ट तरीका यही है कि किसी तरह, क्योंकि पाकिस्तान की बॉलिंग बहुत तगड़ी है, बॉलिंग का इसमें कोई वो नहीं है। जहां पाकिस्तान टेस्ट में किसी भी इनिंग में 270, 300, 300 करेगी। आमिर की वापसी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। देखें नसीम भाई, लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, साजिद खान साहब ने कल क्रिटिसाइज किया, आमिर वापस आ गए। बिल्कुल किया होगा, क्वालिटी है, इसमें कोई शक नहीं है, और नो डाउट वो जगह आमिर को सूट करेगी, बिल्कुल करेगी, और मोहम्मद आमिर को भी करेगी, और मैं समझता हूँ अब्बास को बहुत ज्यादा करेगी, अब्बास को सबसे ज्यादा अब्बास को करेगी। मोहम्मद आमिर नो डाउट के 6-7 महीने से स्ट्रगल कर रहे थे, पर अगर आप देखें जो स्ट्रगल तो एक वो कर ही रहे थे, पर जितनी भी टीम्स उनके खिलाफ खेलती है, उसको आय जरूर करती है कि उसको विकेट ना दें। दूसरे बॉलर्स पे ट्राई करते हैं तो वो बॉलर्स विकेट भी ले जाते हैं। आमिर पे ज्यादातर टीम्स, अगर आप नोट करें, आपने डोमेस्टिक सीजन खेला, वजातुल्लाह वास्ती ने ये बात कही कि आमिर का रिदम वापस आया है, आपने पूरा सीजन खेला है, आमिर का रिदम कैसा देखा आपने? रिदम तो खैर क्या कह सकते, 2 मैच आके वो खेला है, अब 2 मैच में आ गया होगा, रिदम तो आ गया होगा, हमने तो नहीं देखा, क्योंकि हमारा मैच भी नहीं हुआ इत्तेफाकन उनसे, और मेरे ख्याल सुपर 8 के आके वो 2 मैच खेले, तो आई डोंट नो कि अगर इस तरह रिदम आ गया। उस जगह पे आप मान नहीं रहे वैसे साजिद खान साहब, आमिर इंपॉर्टेंट होगा साउथ अफ्रीका में? नसीम, आमिर ज़रूर इंपॉर्टेंट होंगे, मगर अब जिस तरीके का गलत है, और जिस अमीर हमजा को आपने रखा उसको ड्रॉप किएगा। हमारे यहाँ जो सिस्टम है, मगर अजीम गुमन जिस तरह बात करें, जिस तरह आपने बात की, देखें आज जिस तरह सरफराज को मैंने ट्रेनिंग करते हुए 2 घंटे देखे, क्या तो इमरान खान को देखा है, क्या सरफराज को ट्रेनिंग करते देखा? आज वो जिस तरह ट्रेनिंग कर रहा था, ये है फाइटर इंसान, और जिस तरह उसने मेहनत से ट्रेनिंग की 2 घंटे, और यकीनी तौर पर इसमें कोई दो राय नहीं। देखें टीम लड़ानी है सरफराज है, मगर जो लोग एजेंडे पे काम कर, उनको मैंने अपने छोटे मीडिया पे उनको पैगाम पहुंचा दिया था, वो समझ गया, मगर वो एजेंडे पे जो लोग किसके लिए काम कर रहे हैं ना, उनको अपने गिरेबान पे मीडिया पे पैगाम पहुंचाना है या नहीं पहुंचाएंगे? सब लोग आपको सुन रहे हैं, देखें नसीब, क्या पैगाम पहुंचाया आपने? आपका पैगाम सुनना चाहिए। जो लोग किसी एजेंडे पे, एक शरीफ आदमी को जिसने पाकिस्तान को जीत सिखाई, इसका एजेंडा है, और क्या एजेंडा है? एक लॉबी है, एक लॉबी का काम है, मगर उन चीजों से कौन है वो लॉबी? बहुत इंपॉर्टेंट लॉबी है, जिनका काम ही इतनी इंपॉर्टेंट लॉबी है तो बताएं तो सही वो कौन सी है? देखिए नसीम, बात ये होती है, कुछ लोग हैं जो एजेंडे पे काम करने को, मगर उनकी एजेंडा कामयाब नहीं होगा। हाफिज कुरान ने नियत का साहब है, एक
स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी से मुल्क के लिए सोचता है। हाफिज कुरान माशाल्लाह बहुत बड़ी बात। देखिए नसीब बात ये क्रिकेट की, देखिए हाफिज कुरान और बहुत सारे कप्तान तो नहीं, देखिए ये नियत, देखिए नियत की बात हो रही है। हमेशा ये बात कहते हैं, मैं कहता हूँ नहीं, सरफराज की अपनी शख्सियत एज ए ग्राउंड में वो कितनी इंपॉर्टेंट है, वो किस तरह लेके चल रहे हैं, क्योंकि हमने तो यही देखा है कि सरफराज हर खिलाड़ी को सपोर्ट कर रहे होते हैं। टीम बनाने के लिए खुद बैटिंग ऑर्डर नीचे कर लिया, वो क्रिटिसाइज हो रहे होते हैं, लेकिन टीम बनाने के लिए कि चलो तुम बैटिंग करने जाओ, ये सारी चीजें तो देखिए ना। नसीम भाई बात ये, सरफराज ने इस टीम को खड़ा किया है। मैं हमेशा एक बात करता हूं, जीत को और नौजवान खिलाड़ियों को जो आज जो पाकिस्तान क्रिकेट के स्टार बनना चाहते हैं उनको बता दिया किस तरह के। मगर बात क्या हो रही है, आज मेरी चेयरमैन साहब से मैंने सवाल किया तो चेयरमैन साहब से मैंने बोला आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान को सपोर्ट सीनियर खिलाड़ी क्यों नहीं करते? तो उन्होंने कहा आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मैंने कहा उनको आप रोकें, चेयरमैन साहब जो कमेटी के चेयरमैन है मोहसिन खान साहब और खिलाड़ी टीम का मुराद गिराने में इन लोगों का हाथ है। इन लोगों को सबसे पहले तो यकीनी तौर पर पीसीबी के चेयरमैन एहसान मानी ने इस बात को बोला, यकीनी तौर पर वो नोटिस लेंगे। बाद ये खिलाड़ी जो कप्तान है वो पाकिस्तान 100% कहा, उन्होंने कहा ये चीज गलत है। कौमी कप्तान देखें, कौमी कप्तान है, कौमी कप्तान पूरे पाकिस्तान का उस टीम को बनाने में, खड़ा करने में जितना सरफराज का हाथ है, जिस तरह कल आपने बात की थी 50 टेस्ट मैच में 120 कैच है, 25 टाइम है, वर्ल्ड क्लास कीपिंग 40 टेस्ट। देखिए बात क्या होती है कीपिंग करना, बहुत आउटस्टैंडिंग कीपिंग करी और जिस प्रेशर में कीपिंग करना, 90 ओवर कीपिंग करना, कप्तानी करना, ये जितना जो लोग जिस एजेंडे पे काम कर रहे हैं अल्लाह ताला उनको मुंह दिखाएगी। मैं इसमें एजेंडा नहीं समझ पा रहा हूं आपका अभी तक, मैं आऊंगा भी एजेंडे पे दोबारा जी। मैं एक बात इस पर जरूर करना चाह रहा हूं कि ठीक है, मैं खुद भी सोशल मीडिया पे और मीडिया पे सुनता रहा हूं कि जी एक कप्तानी से उसको, तो अगर उसको आप कप्तानी से हटाते भी हैं, पहली बात तो उसको परेशान इन चीजों पे मेरे ख्याल सोचना भी नहीं चाहिए। कोई ऐसा सोचते भी नहीं। आज मेरी बड़ी बात हुई डिटेल में, नहीं वजह उसके पीछे ये है कि कोई एक मुझे पिछला कप्तान बता दे जिसके बारे में ऐसी बात नहीं हुई हो। सब मिसबात है तो यही बात कोई भी हो, सबको हटाने की और लाने की बात होती रहती है, कोई वो नहीं है। और मेरा नहीं ख्याल जिस तरह की वो पर्सनैलिटी है वो इस चीज पे ज्यादा सोचता भी होगा। पर मैं एक बात ये कहता हूँ कि टेस्ट क्रिकेट से अगर उसको कप्तानी से हटाने का कहते भी हैं तो क्या उसको टीम से ड्रॉप कर सकते हैं 15 से? नहीं कर सकते ना, क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस है। सिस्टम ऐसा है, तुम भी जानते हो अजीम, सिस्टम की बात ठीक है, मैं परफॉर्मेंस यहाँ पर बहुत सारी चीजें, परफॉर्मेंस तो आप देखिए ना, देखिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आपने टेस्ट जीता, उसमें 84 और 70 प्लस सरफराज के रन थे और फखर ने रन स्कोर किए थे। बिल्कुल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आप खुद भी ओपनिंग बैट्समैन है, आपने अभी बात की थी स्ट्राइक रेट की, मैंने आज सरफराज से सवाल भी किया था तो उन्होंने कहा कि कुछ कंडीशंस ऐसी होती है नसीम भाई के उसमें सूरत हाल थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है। न्यूजीलैंड की टीम भी स्लो खेल रही थी। मैंने उनको हवाला दिया था कि कल इंजमामुल हक साहब ने मीडिया से गुफ्तगू में ये बात की कि पाकिस्तान को अपना स्ट्राइक रेट बेहतर करना होगा मॉडर्न डे क्रिकेट में। नसीम भाई न्यूजीलैंड की टीम तो इतना कोई स्लो नहीं खेली अगर आप देखें तो, और इवन आखिरी दिन भी देख लें जिस तरह उन्होंने फौरन आके डिक्लेयर किया और ऊपर 1 घंटा तेज खेलना था। 1 घंटे के अलावा भी थ्रू आउट अगर न्यूजीलैंड की टीम स्लो खेली होती तो नंबर ऑफ ओवर्स न्यूजीलैंड के ज्यादा होने चाहिए। हाउ इंपॉर्टेंट फखर जमान मॉडर्न डे क्रिकेट के लिहाज से, आप खुद ओपनिंग बैट्समैन, वेरी इंपॉर्टेंट एंड अगेन not just T20, one day, any format of the game. Even in the test. Very important. आजकल की क्रिकेट में, टेस्ट क्रिकेट में भी अगर आपको रिजल्ट चाहिए ना, अगर आप 2 रन की औसत से खेलेंगे तो रिजल्ट अपने लिए ही बनाना मुश्किल कर देंगे। अगर अपने आप को प्रेशर में ले आएंगे, अपने आप को प्रेशर में ले आएंगे। जब आपके पास नंबर ऑफ रन ज्यादा होंगे, बोर्ड पे रन ज्यादा होंगे, आप हर किस्म का अटैक कर सकते हैं। जब रन ही 2 दिन में आपके पास कम होंगे तो आपने डिफेंस पे भी जाना है, रन्स भी रोकने, अपने आप को पूल बड़ा करना होगा। आज मैं सरफराज से भी पूछा था कि पूल बड़ा करना चाहिए, क्योंकि हमारी क्रिकेट ये नहीं लोगों की भाई या तो बाबर आजम ने बैटिंग करनी है, अजहर अली ने बैटिंग करनी है, असद शफीक ने बैटिंग करनी है, हारिस सुहेल ने बैटिंग करनी है, हमारा पूल यही दिखाई देता है, या इमामुल हक। तो अब जाहिर इमामुल हक है। सबसे पहले तो नसीम भाई मेरे हिसाब से डोमेस्टिक क्रिकेट को, मैं तो खैर बोलूंगा ही पर और भी बड़े लोग हैं बात बोलते हैं, मैं भी डोमेस्टिक क्रिकेट पे आ रहा हूं। मुझे सिर्फ एक डोमेस्टिक क्रिकेट पे आपसे जरूरी बात करनी है, चूंकि हॉकी वर्ल्ड का बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट चल रहा है इस वक्त। टेलीफोन लाइन पे हमें ज्वाइन किया है क्योंकि जिस टूर्नामेंट की हम बात कर रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी की, वहां ये गोलकीपर कोच की हैसियत से गए थे और वहां पाकिस्तान टीम जब उमर एसोसिएट्स ने भेजी थी तो सिल्वर मेडल जीत कर आई थी। अबू जर उमराव पाकिस्तान के फॉर्मर इंटरनेशनल खिलाड़ी टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अबू जर उमराव साहब।
वालेकुम अस्सलाम। नसीम भाई कैसे हैं, खैरियत है? बिल्कुल मैं खैरियत से हूँ। आप शादी में थे, थैंक यू वेरी मच, आपने वहाँ से अपने भांजे की शादी से टाइम निकाला अबूजर उमराव साहब। लेकिन आपको लेने का मकसद ये है कि आपने लास्ट जो टूर इसी भुवनेश्वर भारत में हुआ था, वहाँ टीम का हिस्सा थे जहाँ सिल्वर मेडल जीत के आए थे। यहाँ तो सूरत हाल बहुत ही बुरी दिखाई दे रही है। आज 5-1 हार गए अगेंस्ट हॉलैंड। सॉरी, आज हॉलैंड के खिलाफ 5-1 हार गए अबूजर उमराव साहब। जी 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 5-1 आ रहा है पाकिस्तान जी। तो क्या कहेंगे इस परफॉर्मेंस पे आप? देखिए नसीम भाई, जाहिर सी बात है पाकिस्तान का और हॉलैंड की टीम का बहुत बड़ा फर्क है। और हम तो ये डर रहे थे कि अल्लाह ना करे कि हॉलैंड जो है, जिसने उसको भी इसको आउट क्लास किया था मलेशिया को, खुदा ना खासा पाकिस्तान को भी कहीं आउट क्लास ना कर दे। और क्योंकि हमारे पास इस वक्त तक ये था कि जो है रिजवान नहीं खेल रहा है, रिजवान अनफिट हो गया था जो कि मेन प्लेयर है। तो ये है कि मेरे ख्याल से पाकिस्तान के लिए यही बहुत है कि उसने प्री क्वार्टर में क्वालिफाई कर लिया। और हॉलैंड की आप फॉर्म देख रहे हैं, हॉलैंड का गेम देख रहे हैं, किस तरह वो खेल रही है और किस पैटर्न पे वो खेलते हैं, जितनी फास्ट वो हॉकी खेलते हैं उनके साथ ये स्कोर होना ही है। अबूजर उमराव साहब, लेकिन हम जर्मनी से 1-0 हारे थे और हॉलैंड जर्मनी से 3 गोलों से हारा है। दोनों का फर्क जो है वो ये था कि हम कदरे बेहतर खेले थे अगेंस्ट जर्मनी, उसके बाद हम 5-1 लूज कर गए अगेंस्ट हॉलैंड। तो वो जो एक हमारी नेशन में ही कह लें कि वो तसलसल की जो कमी है, क्रिकेट की बात कर लें तो तसलसल दिखाई नहीं देता, हॉकी में भी कोई तसलसल नहीं है। यहाँ तो मेरे ख्याल है तसलसल तो अब छू के भी नहीं गुजर रहा हॉकी से। नहीं देखिए, बात मैं आपके क्या बताऊं, जर्मनी को अगर आप कहीं भी रेट करें ना किसी भी इवेंट में जी, तो वो आपको पहला मैच जो है ना उसका ऐसा ही नजर आएगा हर मैच में। ठीक है, हाँ, उसकी परफॉर्मेंस तकरीबन ऐसा ही होती है। लेकिन पाकिस्तान की टीम जर्मनी के खिलाफ कदरे बेहतर खेली, मलेशिया के खिलाफ भी। मैं समझता हूँ आज भी अगर आप मैच देखें तो बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है इमरान भट्ट को। इमरान भट्ट ने जिस तरह उनके शॉर्ट कॉर्नर रोके हैं और जिस तरह उसने परफॉर्म किया है, वरना 25 गोल हो जाते, वरना वो पाकिस्तान प्री क्वार्टर से बाहर हो जाता। हाँ, ये बिल्कुल। इमरान भट्ट की परफॉर्मेंस है जो पाकिस्तान क्वालिफाई कर गया है। नहीं, वाकई में इमरान भट्ट की परफॉर्मेंस है। लेकिन अब बेल्जियम के खिलाफ क्या करें, पूरी कौम मुसल्ले पे बैठ जाए, सजदे में गिर जाए, यही एक तरीका दिखाई दे रहा है और तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। देखिए बेल्जियम की अगर आप परफॉर्मेंस देखें ना मैच वाइज, जो पूल में वो मैच खेली है, कोई इतना जिस तरह हॉलैंड या जर्मनी खेल रही है उसकी परफॉर्मेंस इस तरह की नहीं है। पाकिस्तान अगर इंशाल्लाह अगर पाकिस्तान थोड़ी स्ट्रेटेजी अच्छी करके और खेले तो पाकिस्तान, मेरा ज्यादा ख्याल है कि पाकिस्तान और भुवनेश्वर में तो आपको पता है कि पाकिस्तान टीम पहले भी जब हम गए थे क्वालिफाइंग राउंड में तो हम 0 हो गए थे और आगे जाकर के हमने परफॉर्मेंस अच्छी कर ली थी। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला अच्छा करेगा इसमें। अब सब कुछ अल्लाह ताला के ही हाथ में है, क्योंकि हमने तो हाथ पैर छोड़ दिए। अबूजर उमराव साहब, थैंक यू वेरी मच, आप ऑल आउट का हिस्सा बने, हमसे बात करने का बहुत शुक्रिया। हॉकी कितने 5 खिलाड़ियों के नाम बताओ पाकिस्तान हॉकी टीम के अजीम? मुझे नहीं पता हॉकी। अच्छा, 3 के बता दो। नहीं पता। अच्छा, 1 का बता दो। वो अभी बात की ना समीउल्लाह साहब से। नहीं, समीउल्लाह साहब वो बहुत पुराने थे, मैं अभी करंट हॉकी टीम की बात कर रहा हूँ। ऑनेस्टली मैं सईद खान साहब 5 खिलाड़ियों के नाम बताएं। रेहान भट्ट जिस तरह इसको कर रहे हैं, रिजवान जैसा कैप्टन जो रेहान भट्ट टीम के कोच हैं, खिलाड़ियों की बात कर रहा हूँ मैं। देखिए बात ये 5 खिलाड़ी, पहले 5 खिलाड़ी बताएं आप। देखिए मैं रिजवान को जानता हूँ और गोलकीपर जो है जिसको शाहिद अली खान ने कोच किया है। आप सारे कोचेस को जानते हैं, समीउल्लाह को जानते हैं, देखो बड़े नाम से यहाँ पर वर्ल्ड क्लास प्लेयर मैं ये जानना चाह रहा हूँ इस वक्त पाकिस्तान हॉकी का हाल क्या है, देखिए मैं बताना चाह रहा हूँ अपनी नेशन को। नसीम वो बात ये करी, देखिए कौमी खेल हॉकी तबाह हो चुकी है। तबाह करने में इन लोगों का जो सेक्रेटरी है, जो इससे पहले सदर थे, सेक्रेटरी थे, इन लोगों ने करा। जो हम पुराने ओलंपिक की बात कर रहे हैं, उन्होंने पाकिस्तान के लिए हॉकी खेले, वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी, ओलंपिक जीता है। उनको हम पर्सनली भी जानते हैं, उनके साथ प्रोग्राम भी करते हैं। मगर मॉडर्न हॉकी में जिस तरह के आजकल के खिलाड़ी हैं, उस तरह के वर्ल्ड क्लास क्या बेहतरीन वर्ल्ड क्लास प्लेयर भी नहीं है। एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर नहीं है। आप किस पे बात करें? कौमी खेल हॉकी तबाह कर दी, दोस्तियां निभा दी। मैं बार बार वही आपको बताना चाह रहा हूँ, हॉकी को बेड़ागर करने में इनका पीएचएफ के सेक्रेटरी शहबाज सीनियर का बड़ा अहम रोल है। पता चल जाएगा, कुछ मैचेस रह गए, हर चीज दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि अब पाकिस्तान के वजीर आजम कोई और नहीं है। वो खेलों का भी इतना बड़ा नाम है कि शायद दूसरे नाम इस तरीके के मुल्क में नहीं मिलेंगे। और जब वो पूछेंगे, बिल्कुल उनके पास ज़ाहिर है इस वक्त और बहुत सारी मसरूफियात है इमरान खान साहब के पास, लेकिन जब वो पूछेंगे पैटर्न तो है ना,
कि भाई यहाँ पे हुआ क्या है, तो फिर बहुत सारी रिजल्ट्स इमरान खान साहब जरूर पूछिएगा, ये हमारी आपसे रिक्वेस्ट है। अगर कोई भी पीटीआई के लोग देख रहे हैं तो फिर कौमी खेल हॉकी का जनाजा निकाल दिया है। मैं बिल्कुल सच्चाई से कह रहा हूं, प्लीज इस जानिब भी नजर दौड़ाइएगा, क्योंकि जिस वक्त आप क्रिकेट खेला करते थे उस वक्त हॉकी के तमाम 11 खिलाड़ियों को लोग जानते थे। जिस तरह क्रिकेट टीम को जानते थे इस तरह हॉकी के भी 11 खिलाड़ियों को जानते थे। आज ये बैठे हुए और मैं यहाँ पे बैठा हूं, मैं भी 5 खिलाड़ियों के नाम मुश्किल से बता पाऊंगा। यह है पाकिस्तान हॉकी। चले जी, डोमेस्टिक क्रिकेट में थोड़ी सी बात करते हैं। कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी का फाइनल जीत लिया हबीब बैंक ने। आपकी पुरानी टीम, आप चाहे दोनों आपकी टीम है, तो आप तो इन दोनों की तरफ से खेले, हबीब बैंक की तरफ से भी खेले और सुई नाजरन की तरफ से भी खेले, आप KRL से खेल रहे हैं, तो आपकी एक टीम जीती, एक टीम हारी। मैं बात ये कर रहा हूं, एजाज चीमा 55 विकेटों के साथ बेहतरीन बॉलर बने और एजाज चीमा इज अ ट्रू प्रोफेशनल, हम कोई उनके खिलाफ नहीं है। एजाज यू आर जबरदस्त ह्यूमन बीइंग और आप जितनी इस उम्र में भी मेहनत कर रहे हैं, 38 साल की उम्र में, वो आउटस्टैंडिंग, आपके खिलाफ नहीं है। मैं बात ये कर रहा हूं कि अगर वो खिलाड़ी कि जो अपनी रिटायरमेंट के बिल्कुल एज पर दिखाई दे रहा है वो लीड कर रहा है, तो पीछे बैकअप आ क्या रहा है यार? नहीं, बैकअप तो है, पर एट द सेम टाइम डोमेस्टिक क्रिकेट को तवज्जो पीसीबी भी नहीं दे रहा है, ऑनेस्टली स्पीकिंग, और उसका रिवॉर्ड भी नहीं मिल रहा। अब मैं आपको इसकी बड़ी एग्जांपल्स दे सकता हूँ। वो एग्जांपल ऐसे है कि आजकल आप फर्स्ट क्लास का सीजन खेलते हैं, डोमेस्टिक पूरे 3-4 महीने खेलते हैं, बहुत अंबार लगा देते हैं रन्स के, आपको कुछ रिवॉर्ड नहीं मिलता। पर वही, और मजेदार बात है, आप पूरे 3-4 महीने करके भी PSL की किसी टीम में नहीं आते। पाकिस्तान की तो खैर दूर की बात है, और वही PSL में आप एक मैच में 35 रन कर दो तो पाकिस्तान टीम में भी आ जाते हो, हर चीज में आ जाते हो। तो कहने का मकसद ये है कि क्राइटेरिया हम लोगों का गलत हो गया। PSL से टेस्ट भी खेल रहे हैं, वनडे भी खेल रहे हैं, T20 भी खेल रहे हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट को हमने खुद वैल्यू नहीं दी। अभी आबिद अली की एग्जांपल है, कितनी परफॉर्मेंस है आबिद अली की। फाइनल में भी 100 किए, A टीम से गए हुए तो उसमें भी 2-3 किए। उमर अकमल ने 100 किया, और फिर बहादुर भी है, कम से कम तेज तो खेल लेते हैं, कि दिल तो बड़ा है, वो ठीक है। उमर ने अकल थोड़ी देर से आ रही है, उनको अभी तक आगे नहीं दे रही है, लेकिन बहादुर है। उसकी तो खैर PCB की रीजंस अलग है ना, सारी चीजें। पर आबिद अली 10 से 12, अब वो जो भी कहते हैं कि जी बदतमीजी भी करता है या अभी तक सीखा नहीं है, जो भी, वो खैर उनकी पर्सनल अच्छे दोस्त हैं, बदतमीज तो नहीं है उमर भाई, मेरे साथ तो नहीं कर सकता। अच्छा जी, तो आबिद अली ने, मतलब कहने का मकसद है, इससे पहले हमारे भी अंडर आए 10-12 टूर्स किए हुए टीम के, और हर जगह पे रन्स करते हैं। मतलब डोमेस्टिक पहले इस्लामाबाद से खेलते थे, पहले डायमंड से, वो इंतहाई मुश्किल कंडीशन है जहाँ पे वो खेलते थे और रन्स करते थे। डायमंड ग्राउंड में खेल के रन्स करना आसान चीज़ नहीं है। वो उधर 6-6, 7-7 मैच खेलता था सीजन के और रन्स करता था। इस बार वो हबीब बैंक में आए तो भी सबसे ज्यादा रन किए, पाकिस्तान A टीम में गया तो 200-300 वहां किया, अभी फाइनल खेलना है तो अभी भी 100 किए। तो कहने का मकसद है कि अब वो और क्या करे। अगर ऐसे बंदे की परफॉर्मेंस कंसिडरेशन में ना आए या उसका कहीं नाम ना आए तो डिसाइड तो होते ही होगा ना बंदा। नाम मेरे ख्याल उसका PSL में किसी टीम से नाम है। तो कहने का मकसद है, अगर ये साउथ अफ्रीका टूर है, मुझे नहीं पता आगे कोई टूर है या नहीं है, पर कहने का मकसद बहुत सारी तब्दीलियां होंगी, उसका साल तो मतलब जाया हो जाएगा ना इस तरह। और कितनी इंपॉर्टेंट फॉर्म होती है, बिल्कुल। जिस वक्त बैट्समैन की फॉर्म लगी होती है, जिस वक्त आपको गेंद नजर आता है, दोनों बैट्समैन बैठे हुए हो, उस वक्त तो जिस मर्जी से खेल रहे होते हो, ये गैप बना लोगे, ये इधर की गेंद इधर भी खेल लोगे। फॉर्म इंपॉर्टेंट, इस वक्त उसकी फॉर्म है। देखिए नसीम, बात ये, साद अली ने लास्ट टाइम टॉप स्कोर किया था, आबिद ने टॉप स्कोर किया, शान मसूद मोस्ट टैलेंटेड ओपनर है और उसको मौका नहीं दिया। दो लाइकिंग डिसलाइकिंग का सिलसिला हम बात करते हैं, आप बात करते हैं, अजीम उमर भी बैठे हुए आपके सामने, इसने भी बेइंतहा रन बनाए और पाकिस्तान के लिए बड़े अच्छे टैलेंटेड बैट्समैन, मजे में बैट्समैन। अगर हमें सिंध की बात की जाए, सिंध में मोस्ट टैलेंटेड प्लेयर अगर शदील की बात की जाए तो इसने बड़ी अच्छी कारकर्दगी देखी। मगर बात ये नसीम, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के फर्स्ट क्लास क्रिकेट के, तबाह किसने किया? हारून रशीद साहब ने। हर सीजन में रन स्कोर करते हैं बैठे में, उनको PSL की टीम नहीं मिल रही। नहीं, अभी बात देखिए नसीम में, मेरी बात सुने। अब मैंने बात की, हारून रशीद ने पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट को तंके की चोट पे तबाह किया। आप बात कर रहे हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट की बात कर रहे हैं। हमारा फर्स्ट क्लास सीजन जो है किस तरह शुरू होता है? पहले अंडर 19 होती थी ना, अंडर 19 के बाद इन्होंने फर्स्ट क्लास सीजन का इतना बड़ा बेड़ा गर्क कर दिया। जो इंग्लैंड में लड़के खेलते थे उनके कॉन्टेक्ट खराब करवा दिए और डिस्टर्ब कर दिया लड़कों को। डिस्टर्ब करने किसी की रोजगार से इतना खेलो, क्योंकि उन्होंने तो पाकिस्तान में पता नहीं क्या उनके पास गिडन सिंह की है, किस तरह हर चेयरमैन को काबू कर लेते हैं। मगर आज मेरी जाकिर खान से बात हुई, जाकिर खान बहुत पॉजिटिव आदमी और यकीनी तौर पर मैंने जाकिर खान से बोला, जाकिर खान साहब क्या होगा इंटरनेशनल चेयरमैन भी वही है? हाँ, मगर बहुत बड़ा ब्लेंड इंसान है, बड़ी अच्छी बात की। मैंने बोला पाकिस्तान सुपर लीग 4 एडिशन का
जो फाइनल होगा यकीनी तौर पर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान जो हमारे हैं, तो उन्होंने 100% यकीन दिलाई इंशाअल्लाह ताला इमरान खान साहब पाकिस्तान फुटबॉल लीग के फाइनल में चीफ गेस्ट होंगे। तो ये अच्छी बात है उनकी जो नीयत है पाकिस्तान सुपर लीग। और जैसे अजीम गुमान बात करते हैं पाकिस्तान सुपर लीग बहुत बड़ा ब्रांड बन गया, यकीनी तौर इस तरीकेकार गलत है। शॉर्ट क्रिकेट से आप टेस्ट टीम को सिलेक्ट कर रहे हैं, ओडीआई को सिलेक्ट कर रहे हैं, देखिए ये चीजें नहीं होना चाहिए। मगर आज भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हारून रशीद साहब को हटा दें, जिन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट को चलानी है उनको लेके आए तो पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट बेहतर हो सकती है। थैंक यू वेरी मच साजिद खान साहब एंड थैंक यू वेरी मच अजीम गुम्मन साहब। आप ऑल आउट का हिस्सा बने, हमारे साथ शो में आने का बहुत बहुत शुक्रिया। आते जाते रहा करें, क्योंकि आपका चेहरा फिर लोग देखते नहीं है तो फिर वो पहचानते भी नहीं। हमारे यहाँ तो ये कि जो दिख रहा है वो बिक रहा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसका ज़रा आप भी ख्याल रखें। तो फिर ऑल आउट में आपसे इजाज़त लेने का वक्त है, लेकिन एक चीज़ मैं जाते जाते ज़रूर कहूँगा कि पीसीबी टास्क फोर्स का इंपॉर्टेंट इजलास 11 तारीख को हो रहा है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मुजम्मिल हुसैन साहब की ज़ेर सदारत ये इजलास होगा। 2 महीने पहले भी इजलास हुआ था जिसमें सजेशन आई थी कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट को ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के फाइनल के मौके पर डायरेक्टर डोमेस्टिक हारून रशीद साहब से जब ये सवाल किया गया, उन्होंने कहा कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट को ख़त्म करने की बातें कबल वक्त हैं। डिपार्टमेंटल क्रिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ का अंदाज़ा तो शायद हारून रशीद साहब से ज़्यादा बेहतर किसी को नहीं होगा, क्योंकि आपने सारी ज़िंदगी डिपार्टमेंटल क्रिकेट खेली और आज भी जो है वो आप उसी क्रिकेट की वजह से आज इतनी इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी पर सालों से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बैठे हुए। तो फिर इस क्रिकेट को बचाने के लिए क्या कुछ करना है बहुत अहम है। 2 दिन पहले ग्रेट जावेद मियादाद साहब ने जाकिर खान साहब से मुलाकात की थी, जो स्पेशल मुलाकात उनकी हुई थी। जावेद मियादाद साहब हमेशा से डिपार्टमेंटल क्रिकेट के हामी रहे और उम्मीद है कि यही सजेशन गई होगी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। नसीम राजपूत चाहेगा ऑल आउट की पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाजत। जिंदगी रही तो फिर आइंदा हफ्ते फिर मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह निगहबान।